अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ जोहा रफ़ीक और मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर टीच करने जा रही हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आप सबके पास आप लोगों की बायोलॉजी की बुक मौजूद होगी। पहले हम अपना कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं। सो वी हैव 9 चैप्टर्स इन आवर सिलेबस: इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी, cells and tissues, cell cycle, enzymes, bioenergetics, nutrition and transport. We will complete our 4 to 5 lessons in midterm, and then we will cover our 4 chapters in final term. But in board ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। ठीक है, इधर आप लोग देखें बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट्स मीन कि हम इसके अंदर लाइफ की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफ़र फ्राम ईच अदर इन शेप। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं शेप, साइज़, कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करी होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्राम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बायोस का मतलब होता है लिव एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, और वी कैन से स्टडी। ठीक है, दस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमें ये जानना है कि लाइफ क्या है। लाइफ को हम प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट कुछ प्रोसेसेस की मदद से हम एक बेसिस बता सकते हैं लाइफ की। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, respiration, growth, irritability, metabolism, development and reproduction। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो हमें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि लाइफ क्या है। मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी चीज़ें लाजमी मौजूद होंगी। वो खाना खाते होंगे, वो मूवमेंट करते होंगे, वो सांस लेते होंगे, वो ग्रो करते होंगे, वो डेवलपमेंट करते होंगे, एक्सक्रीशन भी करते होंगे। जब वो खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सक्रीट आउट भी करते होंगे कुछ ना कुछ, और रिप्रोडक्शन भी करते होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करें बायोलॉजी को इसकी ब्रांचेस में तो बहुत सारी ब्रांचेस अब इसकी बन चुकी हैं, बट जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म की डिवीज़न है बायोलॉजी के अंदर, एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी, एक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। इट्स मीन ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स, और मैंने आप लोगों को बताया कि लोगो और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो इट्स मीन कि हम ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि उनका रिलेशन क्या है लाइफ से। ठीक है, एंड इन बॉटनी ब्यूटेन का मतलब है प्लांट्स, एंड लोगस मीन कि हम बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड इन माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, algae, fungi. There are many other examples of microbiology which we will discuss in our next class. Okay, so हम ये देख सकते हैं इस माइक्रोबायोलॉजी में जो भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, और बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम जो सबसे छोटी लाइफ है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास दी हुई है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर,
function, and many other description of living things. Advanced research during the 20th century had led to the division of biology in specialized branches. Some important branches are defined below. हमारी जो मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो डील्स करती है स्ट्रक्चर, फंक्शन और अदर डिस्क्रिप्शन के साथ. मतलब वो लिविंग जो हम जैसे आजकल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आ गई है और हमारे साइंटिस्ट ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं कि हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारी कैटेगरीज डेवलप हो गई हैं जिसकी मदद से हम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. एडवांस रिसर्च के मुताबिक 20th सेंचुरी में जब एडवांस रिसर्च हुई तो उससे बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हैं वो नीचे गिवन है. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. मॉर्फोलॉजी. अच्छा, हम जो भी बायोलॉजी में लर्न करेंगे और समझेंगे वो हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे. ठीक है, आप लोग बच्चों ये याद रखें कि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टर्म बेस है. लाइक बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है. ठीक है, और हर वर्ड की कोई ना कोई टर्म और एक स्पेसिफिक मीनिंग मौजूद है. ठीक है, अगर हम मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड लोगस मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी. मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी चीज़ की फॉर्म को स्टडी करना. ठीक है, यहाँ आगे हमें दिया हुआ है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर लर्न कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं या उसका एक्सटर्नल फॉर्म को पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, देन अगर हम एनाटॉमी को देखें तो एना का मतलब है पार्ट अप और टॉमी मतलब कटिंग. इट्स मीन द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन. एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में, उनको कट करके. इट्स मीन के जब हम MBBS करते हैं या आगे बढ़ते हैं बायो की फील्ड में तो हमें कुछ ऑर्गन्स, रियल ऑर्गन्स भी दिखाए जाते हैं कट करके. आई मीन कि वो पहले से जो है वो रिज़र्व किए हुए होते हैं ताकि बच्चों को उसके बारे में दिखाया जाए, वो फिज़िकली दिखाया जाए हाथ में और बच्चे उस चीज़ को अच्छे से लर्न करें. ठीक है, तो एनाटॉमी के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अगर हम सेल बायोलॉजी की तरफ आएँ तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की बायोलॉजी करते हैं. सेल मीन कंपार्टमेंट, बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट ऑर्गेनेल. हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है. ठीक है, हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं. तो हम सेल बायोलॉजी के अंदर हम एक सेल को लर्न करते हैं, डिफरेंट सेल्स को लर्न कर रहे होते हैं और सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, कौन से ऑर्गेनल मौजूद होते हैं, वो सब लर्न कर रहे होते हैं. इन हिस्टोलॉजी, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू एंड लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स. इट्स मीन हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे होते हैं किसके अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर. आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी. देन आती है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी के अंदर हम फिजिक्स मीन्स नेचर, लोगस मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी. तो इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह फंक्शन कर रहे हैं. देन आती है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट और नॉमस मीन्स नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग्स एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और कौन सी ग्रुपिंग और नेमिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं, अप्लाई होती हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं. ठीक है, देन हमारे पास आती है जेनेटिक्स. देन हमारे पास आती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स और हेरिडिटी, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इट्स मीन कि जो पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं जो सिमिलर होती हैं
उसकी स्टडी करने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और डेवलपमेंट होती है, उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन आते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी of relationship between living organism and non-living factors of environment and their effect on each other। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग फैक्टर से क्या रिलेशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलियोसिस का मीन्स है एंशियंट एंड ऑन्टोसिस मीन्स बीइंग लोगस। ऑन्टोस का मतलब है बीइंग एंड लोगस मीन्स डिस्कोर्स। इट्स मीन कि हम पैलेंटोलॉजी के अंदर द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में हम जो पुरानी ऑर्गेनिक लाइफ थी उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। देन आती है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिसेरेबल कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आजकल जो है बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि मैनिपुलेट करती हैं जीन्स को और चेंज लेकर आती हैं। जीन्स की जो लोकेशन है वो चेंज कर रही होती है ताकि जैसे हमारे बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं जो अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और जीन्स के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसका एक अलग से टॉपिक भी मौजूद है, इसको हमें अलग से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके ये आसानी से हमें समझ नहीं आई कि इसमें क्या बात हो रही है। एंड आप लोग वैसे भी इस 9th क्लास में नए हैं तो आप लोगों को ये फील्ड आई थिंक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे, बट एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ जाए तो ईजी रहेगी। बट अभी के लिए आप लोगों के लिए डेफिनेशन इज़ इनफ। ओके, सो देन आती है सोशल बायोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोशल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सोशली किस तरह बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। जैसे इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, जैसे मैं किसी और से मिलती हूँ तो मेरा इंटरेक्शन क्या होती है, मैं एनिमल से मिलती हूँ तो मेरी इंटरेक्शन क्या होती है, मेरा बिहेवियर क्या होता है। देन आती है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, पैरासाइट्स के बारे में। ठीक है, देन आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी के अंदर हम मेडिसिन्स और ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आती है लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट होते हैं जो जिससे सेल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सारी 15 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी समझ आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe to the channel and share it with your friends. If you have any question, feel free to comment below. See you in next lecture, inshallah. Allah Hafiz.